आप बताएंगे जी कि हम जब सुबह की विनती करते हैं उसके बाद में माफ़ी मांगते हैं, या शाम की विनती करते हैं तो माफ़ी मांगते हैं ना, वो कैसा बता माफ़ी, हम माफ़ी चार्ट जो बोलते हैं ना वो बताइए। नमस्कार जी। माफ़ी चार्ट हेलो, है ना, बताओ नमस्कार जी। देखिए फोन लगाया था चमन सिंह जी ने, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया तो इसको लगाया। हाँ ठीक है, बाद में करते हैं चर्चा बैठक। सत्य मर्यादा प्रेम, चार तत्व, तीन शब्द, 5 नियमों का पालन करते हुए गलती किया बाबा मेरे शब्दों से, नजरों से, विचारों से, आचरण से, बोलने बताने में, कार्य करने में क्रोध आया। इसके अलावा तत्व शब्द नियम का पालन करने में, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करने में, सोचने विचारों, पुराने विचारों से चला, उसी प्रकार मेरे कर्म द्वारा भी अनेक गलतियाँ हुई। भगवान बाबा हनुमान जी स्वीकार करता हूँ। ऐसी गलतियों को भगवान बाबा हनुमान जी क्षमा करे। उसी तरह मानते कि बाबा झुमदेव जी क्षमा करे, कार्यकर्ता भी क्षमा करे, यहाँ पर उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सिंह का क्षमा करे। ऐसी विनती करता हूँ, ऐसी गलती मैं अपने जीवन में दोबारा नहीं करूँगा। बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का जीवन में पालन करूँगा। ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ, मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगा। नमस्कार जी। थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है, बाकी बोल अच्छा रहे जी। ठीक है जी, सुधारे हो आपने, बहुत अच्छा। ठीक है जी, नमस्कार। नमस्कार। उसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ते बाबा की सेवक विराज पंडित जी, आप बताएंगे बाबा का जन्म कब हुआ था जी, बताओ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते कि बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी का जन्म, बाबा झुमदेव जी का जन्म 3 अप्रैल 1921 में। उसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाती बाबा की सेवक बाकी सेवक जी, आप बताएंगे जी 5 नियम में पहला नियम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है। आज के संचालक जी ने पूछे मुझे 5 नियम थे में पहला नियम। नमस्कार। चल नहीं रहा सेवक जी, माइक नंबर जुड़ा क्या, नंबर जुड़ा क्या बोलो, नहीं चल रहा जी, ऐसे बोलो क्या ना, चला आपका नंबर व्हाट्सएप में जुड़ गया। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है। आज के संचालक जी ने पूछे मुझे कि 5 नियम में पहला नियम है, तो मैं अपने शब्दों में बताने जा रहा हूँ इस प्रकार से। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। सत्य मर्यादा प्रेम, क्या पूछे थे जी, 5 नियम में से पहला नियम। सबसे प्रणाम करके बताओ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। जीवन में चलने के लिए, गृहस्थी उचित को लाने के लिए, मानव जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए। पहला नियम है धैर्य से एक भगवान मानना। सत्य मर्यादा प्रेम, पहला ही नियम पूछे। धैर्य से एक भगवान मानना। नमस्कार। नमस्कार। पूछ लो ना जी, ना आ जाना, सामने आओ यार, पीछे का बैठ, सामने आ जाओ। उसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ते बाबा की सेवा। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। बाबा की सेवा के योगी भारद्वाज जी, आप भी मार्ग की सीख सिकन पर विचार रखेंगे जी, ऐसी मैं आपसे आग्रह की। देवी शक्ति जागृत हम सब मिलते इतना से तो भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। धन हो जो इस भगवान बाबा हनुमान जी झुमदेव जी ने हमारे देवी शक्ति को
जो प्राप्त कराई, देवी शक्ति जागृति हुई और सेवक लोगों को अच्छा जीने का एक मार्ग मिला। जो सेवक लोगों को सुबह की विनती करने से एक जो जगती बाबा का जो सेवक लोगों को एक नया जीवन मिलता है और देवी शक्ति जागृत होती है। जो सेवक नाम के एक देवी शक्ति को प्राप्त करता है और अपने परिवार में अच्छे कार्य करते हैं। जो समय पे 5 बजे से लेके 5:30 के बीच में विनती हो जाना चाहिए और सेवक लोगों को भोग का माध्यम से देवी शक्ति प्राप्त होती है। जो सेवक तो अपने परिवार ने अच्छे जो समय पे अनुसार देवी शक्ति को अच्छे से कार्य करेगा, जो प्राप्त करेगा और अपनी गलती स्वीकार करेगा, हम के भगवान के कार्य करेगा और अच्छे परिवार ने एकता के साथ 4 तक 3 शब्द 5 मध्याह्न का आचरण करेगा। जो देवी शक्ति जो सुन के एक देवी शक्ति एक जागृत की रूप करती है और अच्छे उजाले हमारे परिवार द्वारा सबको आचरण का जो महत्व बताती है। मैं तेज बोल के अपने शब्दों को निमान देता हूँ और सभी को अभी विचारों में तो बाबा की सेवा योगी भारद्वाज जी जिन्होंने बाबा की शिक्षा पर बहुत अच्छे विचार रखे, उनका मैं परिचय की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाती बाबा के सेवक, वो सेवक जी को दो जी, वो कुर्सी में बैठे वाले सेवक जी। सेवक जी आप सुबह की विनती बताएंगे जी? नहीं जमेगा तो सेवक जी आपको जब संचालक जी पूछेगा ना तब ही प्रणाम करना है। हाँ तो आप सिर्फ प्रणाम कैसे करते हैं ये बताओ, प्रणाम करके बताओ और अपना नाम बताओ। तभी तो कर रहा था प्रणाम। नहीं तो वो पहले कर देते हैं ना। अब बताओ। अरे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं आता लेकिन प्रयास तो करते हैं। अपना नाम बताओ जी और प्रणाम कैसे करते हैं बाबा को, भगवान को ये बताओ। हाँ अपना नाम बताओ। तो प्रणाम करोगे तब तो बताओगे जी। नहीं जी, मेरा नाम बाबा का सेवक मैं उत्कल सिंह, ऐसा बताओ। बाबा की वहीं रहो अपनी जगह पे रहो, वहीं पे रहो। भगवत की तरह जागृत है, हम सब मिलकर भगवान बाबा हनुमान जी को समझाएंगे। आज की बैठक से संचालक जी पूछे हैं कि 5 नियम में से पहला नियम भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा बिंदु जी को प्रणाम, परमात्मा है भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट। भैया तो इसकी वार्ड नंबर 5 गांधी भाई हनुमान स्थान पर एक भगवान के साप्ताहिक बैठक जारी है। उसमें भगवान बाबा हनुमान जी को सीधा उनको मेरा प्रणाम। इसी तरह सबके सदगुरु महान त्यागी बाबा बिंदु जी को सीधे उनको मेरा प्रणाम। बाबा के समस्त सेवक उपस्थित है उनको मेरा नमस्कार। आज के बैठक के संचालक जी ने पूछे कि 5 नियम में से पहला नियम और इसमें विचार भी जीवन में चलने के लिए गृहस्थी स्तर पर लाने के लिए मानवीय जीवन का अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए, जिसमें से पहला नियम है धैर्य भगवान को मानना। महान त्यागी बाबा बिंदु जी त्याग तपस्या के बाद अपने परिवार के दुखों को दूर किए और महान त्यागी बाबा बिंदु जी ऐसे विचारित थे जो मतलब वो अपने दुखों को दूर करने के बाद भी उन्होंने ये सोचा कि मतलब मेरे जैसे और भी दुखी वाले होंगे, इनके लिए महान त्यागी बाबा बिंदु जी ने अपने निवास से
सन 1963 दिन शनिवार से के दिन से अपने निवास स्थान में एक भगवान की बैठक शुरू की और वहाँ तक कि बाबा जी से मतलब और भी सेवक जुड़ने लगे और विचारों में आने लगे और सब अपने अपने परिवार से अच्छे रहने लगे और महानता की बाबा विचारी होने के बाद भी मतलब और भी अनेक गाँवों में चर्चा बैठक के लिए आदेश करने लगे और अपने परिवार से नहीं अपने सेवक उनके पहले सेवक थे गंगाराम गंभार जी जो मतलब चर्चा बैठक मैं एक चीज बोलना चाहूँगा जी, हे सेवक तू वतन दे मरने का, मैं ये सेवक तू वचन दे मरने का, मैं जी नमस्कार। सेवक जी मैंने पूछा था देह से एक भगवान को मानना है ना, आपने बताया, पर देह से हम भगवान को कैसे मानेंगे सब तो बताया जी नहीं आपने जो परमात्मा एक में हम जो विचार पूछते हैं है ना, बाबा की सीख ठीक करना वो बताया। देह से एक भगवान को मानना मतलब जैसे कि ये कि जब हमें 3 दिन के कार्य मिलते हैं, हम देह से एक भगवान को तब मानते हैं जब हमें विश्वास होता है। हम पहले अनेक में थे तो देवी देवता को देह से मानते थे दिल से कि वो भगवान मुझे ठीक कर देगा, ठीक है। यहाँ पर परमात्मा एक मार्ग में आने पे हमें शब्दों में भगवान दिखता है और आत्मा में परमात्मा, तो हमारा देह हमें मजबूत करना है कि हम जो कर रहे हैं, हम जिस मार्ग में हैं वो मार्ग में सत्य मर्यादा प्रेम है और हम उस मार्ग के सेवक हैं, तो हमें अपना देह इस मार्ग के प्रति बनाकर रखना है, सजग रखना है। ये देह से एक भगवान को मानना है, ठीक है। छोटा सा शॉर्ट है, अपने को इतना सारा नहीं बताना है, ठीक है। नमस्कार। उसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाती बाबा की सेवक मातृ सेवक जी को दे दो, ये सामने वाले मातृ जी को दो। आप बताओगे जी हम लास्ट में मरे हैं जी, ये भगवत नाम पर 3 बार बोलते हैं, ये क्या है जी? बेटा बैठो ना बेटा। भगवान भगवान मंदिर को प्रणाम, महानता की बाबा जी को प्रणाम परमात्मा है। इधर बैठ जाओ। भगवत प्राप्ति के लिए सामने सामने की बाबा परमात्मा है मरे जी सेवक जी मेरा प्रश्न ही आप समझ नहीं आया। हम शाम की प्रार्थना करते हैं, लास्ट में हम 3 बार मरे जी भगवत नाम पर बोलते हैं, है ना? वो क्यों बोलते हैं और वो क्या है ये पूछा था। भगवान भगवान मान जी प्रणाम, महान कवि बाबा जी प्रणाम परमात्मा है। भगवान भगवान मान जी, भगवान भगवान मान जी मैं कल चलो पीछे वाले को दे दो।